हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड बिकॉज ऑफ सम क्लासेस, हमारी कुछ क्लासेस चल रही हैं, उनमें मैं थोड़ा स्ट्रक हो चुका था। दैट्स वाई आई कुडंट कम ऑनलाइन एंड इंटरेक्ट विद यू। सो स्टूडेंट्स, J&K बैंक के जो भी हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे उसका अभी तक फ़िलहाल सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पेंडिंग है, 30 जनवरी वाला। इट इज़ ऑन 30 और 31st, राइट। सो उसके बाद एक और शिफ्ट भी पेंडिंग है। जो कश्मीर के बच्चे थे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनके लिए एक स्पेशल शिफ्ट अवेलेबल है। तो ओवरऑल हमारे पास 2 शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं तो उसके हिसाब से 90% स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स अभी तक ओवर हो चुके हैं। एंड अभी तक हमने जितने भी एनालिसिस किए, जितने भी हमने डिफ़िकल्टी लेवल देखा, और उस सब के हिसाब से हम अभी कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जेके बैंक का कट ऑफ क्या रह सकता है। अब ये बात जो है ये ऑब्वियसली एक प्रिडिक्शन की बात है, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, रेस्ट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, कि बच्चे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। कट ऑफ हमेशा बच्चों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ना कि हमारे एजम्पशन के ऊपर, राइट। तो आज मैं आपके सामने कुछ डेटा लेके आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स हुए हैं क्लरिकल लेवल के, ठीक है। उसके बेसिस पे हम थोड़ा ट्राई करेंगे, देखेंगे कि उनमें कट ऑफ क्या रहा है, उनमें वैकेंसीज क्या थी एंड क्या स्कोर था एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा एजम्पशन करेंगे, हम थोड़ा एज्यूम करेंगे कि J&K बैंक का कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपके सामने अभी 4 एग्जाम्स की बात करूंगा एंड मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सिर्फ जनरल कैटेगरी की करूंगा एंड उसके बाद जो कट ऑफ है दैट विल बी ऑल्सो फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद आपको पता है जो बाकी होते हैं वो 3-4 2-3 नंबर ऊपर नीचे चलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहां जेके बैंक बीए कट ऑफ की। तो वीडियो पूरी देखिए एंड आप खुद भी एनालाइज कीजिए कि क्या आपका कट ऑफ हो सकता है। मैं आपके सामने बिल्कुल ट्रू एंड फेयर डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं जिसके बेस पे आप एजम्पशन लगा सकते हो। एंड मैं डेटा सिर्फ J&K के स्टूडेंट्स का प्रेजेंट करूंगा। मैं सिर्फ वही एग्जाम आपके सामने शो करूंगा जिसमें J&K के स्टूडेंट्स ने कंपीट किया है अपनी J&K की वैकेंसीज के लिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा SBI क्लर्क की। SBI क्लर्क की जो कि 2020 में हुआ, ठीक है। मैं यहां पे एग्जाम लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं वैकेंसी लिख रहा हूं, वैकेंसी फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पे अब आपको पता है जो भी सेंटर में जो भी IBPS एग्जाम करवाती है क्लरिकल के कंडक्ट, उसमें मेंस भी होता है, उसमें डायरेक्टली आप सिलेक्ट नहीं होते, उसमें मेंस भी होता है। तो कर रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड एंड यहां पे मैं कट ऑफ की बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम है हमारा SBI क्लर्क का। इसके बाद हम बात करेंगे IBPS क्लर्क 2019 की, क्योंकि 2020 का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। RRB क्लर्क की, जिसको ऑफिस असिस्टेंट बोला गया था, इसकी 2020 की रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। एंड RBI, ठीक है, क्लर्क दैट इज फॉर 2019। इसमें अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसी स्टूडेंट कितनी थी, इसमें 50 वैकेंसी थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, इसमें 63 वैकेंसीज थी टोटल जम्मू एंड कश्मीर के लिए, इसमें 87 वैकेंसीज थी एंड इसमें राउंड अबाउट 16-17 वैकेंसीज थी जम्मू कश्मीर के लिए। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं। एंड जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज अराउंड 23, 30, 43 एंड 8, ये कैटेगरीज थी। तो अब इसमें ये प्री लेवल की वैकेंसी, ये जो वैकेंसीज थी ये ओवरऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वैकेंसीज थी। तो आप सब जानते हो कि प्री के बाद मेंस भी होता है। तो मैं यहां पे जो बात करूंगा नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो क्या करूंगा कि मेंस में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होंगे, तो मैं क्या इनको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं, जैसा J&K बैंक में हुआ। हमने देखा कि अगर 350 वैकेंसीज थी पीओ में, तो उसमें 3500 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किया, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं। तो मैं मान रहा हूं यहां पे 230 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए, 430 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए एंड 80 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए।
अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो चलिए स्टूडेंट्स, कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, अब ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि यही आपकी टोटल वैकेंसीज है, कि उन्होंने 230 बच्चों को सिलेक्ट किया, 300 बच्चों को सिलेक्ट किया, 430 बच्चों को सिलेक्ट किया और 80 बच्चों को सिलेक्ट किया। अब जब 230 बच्चों को सिलेक्ट किया तो कट ऑफ था 74.75, ठीक है। जब 300 बच्चों को सिलेक्ट किया तो कट ऑफ हो गया 72.75, ठीक है। ये 2020 का कट ऑफ है एसबीआई क्लर्क का, ये आईबीपीएस क्लर्क 2019 का 2019 का कट ऑफ है 72.25 व्हेन जब उनको मेंस के लिए 300 बच्चे सेलेक्ट करने थे, ठीक है। इसके बाद हम आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं, तो आरआरबी क्लर्क में 430 मेंस 430 जनरल कैटेगरी के बच्चों को सिलेक्ट करना था, तो कट ऑफ था 73.50, बट दिस वाज आउट ऑफ 80, दिस इज आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स। 430 बच्चे सिलेक्ट करने थे उन्होंने एंड कट ऑफ इज 73.50 आउट ऑफ 80। अगर मैं इसको आउट ऑफ 100 निकालूं तो आउट ऑफ 100 अगर बात करूं तो 91.87 कट ऑफ रहता है। 430 बच्चे 91.87 कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए अगर मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई की में 80 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट करने थे मेंस के लिए, तो कट ऑफ रहा 92.75। चलिए, तो हम यहां पे एक्सेप्शन लेंगे किसको, आरआरबी क्लर्क को, क्योंकि इसका एग्जाम जो होता है ये सिर्फ 2 सेक्शंस होती हैं इसमें, मैथ और रीजनिंग। 45 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश इसमें नहीं होती, ठीक है। एंड इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी आता है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं इसमें काफी अच्छा स्कोर करके आ जाते हैं, तो इसीलिए इसका कट ऑफ हाई रहता है। तो अब एजम्पशन हम ले भी सकते हैं कि जेएंडके बैंक का पेपर अगर इसके लेवल का हुआ तो कट ऑफ ऐसा भी जा सकता है, कोई बात नहीं है। अब अगर मैं जेएंडके बैंक की बात करूं तो जेएंडके बैंक में हमारे पास जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं दैट इज 1500 वैकेंसी अवेलेबल है इन टोटल, जिसमें से 700 वैकेंसीज किसके लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास 700 वैकेंसीज हैं, 700 वैकेंसीज। अच्छा, एक और पॉइंट को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप सबने अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट देखा, जिसमें आपने क्या देखा कि कट ऑफ जो था दैट वाज अराउंड 81 का कट ऑफ था, 81 का कट ऑफ था। लेकिन आपने एक और चीज देखी होगी, 81 से लेके अगर मैं 80 तक देखूं तो यहां पे भी आपको 100 से अराउंड 200 टू 300 स्टूडेंट्स यहां पे दिख रहे होंगे जो कि 80 मार्क्स स्कोर कर रहे थे। 200 से 300 बच्चे वो थे जो 80 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो कट ऑफ के नीचे अगर हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, एक एक नंबर पे, एक एक पॉइंट पे 100, 200, 300 बच्चे बैठे होते हैं, राइट। तो हमको ये चीज भी ध्यान पे रखनी पड़ेगी। अब एसबीआई क्लर्क में अब मैं थोड़ा सा ये मान के चलता हूं कि हमारा क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया था एंड मैंने कट ऑफ भी क्लियर किया था, तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा जो जेएंडके बैंक का एग्जाम हुआ उसका लेवल जो था दैट वाज इक्वल टू एसबीआई क्लर्क, सॉरी आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस के क्लर्क का लेवल का था। तो 300 वैकेंसीज थी तो 72.25 कट ऑफ था, ठीक है। लेकिन अभी आप सब जानते हो, आपने एक और चीज देखी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है। एंड आप सब ये जानते हो कि जब हार्डवर्क ज्यादा किया है तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी हाई जाएगा, उनका एग्जाम अच्छा हुआ है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कट ऑफ मान सकता हूं तो इन सब सिचुएशंस को मानते हुए, क्योंकि अभी 2019 की बात हो रही थी, अभी 2021 की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज भी हुए होंगे। तो अगर कट ऑफ की हम थोड़ा बात करें तो हम 78 ±3 लेके चल सकते हैं, ठीक है। जो बोल रहे हैं कि 90 कट ऑफ जाएगा तो स्टूडेंट्स 90 नहीं जा सकता, क्योंकि जब आरआरबी की 80 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होने थे तब 92 कट ऑफ गया था, जब 80 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होने थे तब 92 कट ऑफ गया था। अभी हमें 700 जनरल कैटेगरी के लोग लेने हैं, तो कट ऑफ जो है वो नियर अबाउट 78 ±3, दैट मीन 78 से लेके 81 या 82 तक कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, मैं एश्योर नहीं कर रहा आपको, मैं सिर्फ थोड़ी सी वो कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूं, थोड़े से फैक्ट्स के बेस पे देख रहा हूं कि अगर इतनी वैकेंसीज होती हैं तो कट ऑफ ये रहता है। अब बाद में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो प्लीज ये मत सोच लेना कि मैं अगर ये बोल रहा हूं तो यही कट ऑफ रहेगा, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज,
क्योंकि इसमें और चेंजेस भी आ सकती हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो PAA में सिलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो PAA में सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 350 बच्चा जो कि इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा, 350 बच्चा जो कि क्रीमी लेयर में, लाइक हमारे टॉप लेयर में फॉल कर रहा होगा, वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा सारा का सारा मेन PO में, जेके बैंक PO में। तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकता है। 90 तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एग्जाम जो था वो इतना भी इजी नहीं था कि कोई भी उसमें 90 करके आ जाए। हम सब जानते हैं कि कट ऑफ जो है वो टॉपर डिसाइड नहीं करते, कट ऑफ डिसाइड किए जाते हैं किसके द्वारा? जो कि नॉर्मल लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो माई कट ऑफ इज, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाला है दैट इज अराउंड 78 ±3, 78 से लेके 80 तक का कट ऑफ, दिस इज माइन। इसके अलावा अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है तो उसमें भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पंचायत में सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, थोड़ा हमको टाइम देते हैं, तो साथ में JK SSB के एग्जाम्स भी हैं, अगर उनका भी टाइम पे रिजल्ट आ गया तो स्टूडेंट्स जो हैं तो वहां पे भी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। सो ओवरऑल दिस इज माय एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 78 to 80, ठीक है। आप 80 में भी थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये डेटा जो मैंने इकट्ठा किया इसमें से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको ये बोला था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हम ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। हम 1 फरवरी से उसकी वीडियोस लाना आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आपको करना बस ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।